मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम सप्तमः पाठः ऐक्य बलम अर्थात एकता में बल शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक एक लाइन पढ़ती जाती हूँ, फिर उसका अर्थ समझाती हूँ। कस्मिंश्चित् वने निम्बवृक्षे एकं चटकायुगलं प्रति वसति स्म। किसी वन में नीम के वृक्ष के नीचे एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। नीम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। समये चटकया अंडानी दत्तानी, और समय आने पर चिड़िया ने अंडे दिए। युगलम अति प्रसन्नम आसीत, और वो जोड़ा बहुत प्रसन्न था, खुश था। एकस्मिन् दिने आतप पीड़ितः एकः मदमत्तः गजः तत्र आगतः। और एक दिन क्या होता है कि गर्मी से परेशान एक मदमस्त हाथी, जो घमंड में चूर था हाथी, उसने वहां पर आया। तत्र आगतः, वहां पर आया। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखाम नाशितवान, और घमंड के कारण उसने उस वृक्ष की शाखा को नष्ट कर दिया। उसे इतने जोर से पकड़ के अपने सूंड से हिलाया कि वह शाखा ही टूट गई, नष्ट हो गई। यस्याम शाखायाम चटकायाः अंडानी आसन, और जिस शाखा पर उन चिड़ियों के अंडे थे वह उसने नष्ट कर दी। अतः अंडानी अपि नष्टानि, और क्योंकि शाखा नष्ट हो गई तो अंडे भी नष्ट हो गए। चटका युगलम क्रातर क्रंदनम आरब्धवत, जिस पर चिड़िया जो थी, चिड़ियों का जोड़ा, वह जोर जोर से रोने लगे, दोनों जोड़े। रोदनम श्रुत्वा तयोः मित्रम काष्ठभेदकः पक्षी आगतः, और उनका रोना सुनकर, रोदनम श्रुत्वा तयोः मित्रम, उनके मित्र, काष्ठभेद, वह भेदक का कठफोड़वा जो पक्षी होता है वह आया। सह उक्तवान, उसने कहा, रोदनेन अलम, रोना व्यर्थ है। तेन उक्तम सह एव बुद्धिमान यह मृतम गतम च न चिंतयति, उसने कहा कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो मरे हुए या नष्ट हो गए की चिंता न करे, है ना। जो चला गया उसकी क्या चिंता करना। चटका तम अवदत्, इस पर चिड़िया उससे बोली, एषः मत्त गजः हन्तव्यः, अन्यथा एषः सर्वान् पशु पक्षी पादपान नाशयिष्यति। इससे उसने कहा, उस चिड़िया ने कहा कि इस मत्त गज, इस घमंडी हाथी को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वह सभी पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को नष्ट कर देगा। काष्ठभेदकः अवदत् अहम स्वमित्रम मक्षिकाम आनयामि कदाचित सा गजम हंतुम उपायम चिंतयेत। तो उसने कठफोड़वा ने कहा कि काष्ठभेदका अवदत्, कठफोड़वे ने कहा कि अहम स्वमित्रम, मैं अपने मित्र मक्खी को बुलाकर लाता हूँ। हो सकता है कि वह सा गजम हंतुम, वह गज को, हाथी को मारने के बारे में कोई उपाय बताए। इस पर हम चिंता करें, विचार करें हाथी को मारने के लिए। तो जब कठफोड़वे ने ऐसा कहा तो हम अगले भाग में देखेंगे कि फिर उनने आगे क्या किया। उन वन्य पक्षियों ने और सब जानवरों ने मिलकर उस हाथी का क्या किया।